नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं उसका प्रभाव सिर से लेकर पैरों तक हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस रोग के बारे में हम बात करने वाले हैं उससे आप में से कई लोग पहले से ही परेशान हो, लेकिन उसके लक्षणों को, उसके गंभीर परिणामों से आप अनजान हो। तो आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान किस रोग का जीवा मंत्र बताने वाले हैं, आइए देखते हैं। ज्यादा काम, ज्यादा तनाव, ज्यादा गैजेट्स का प्रयोग करना, ज्यादा ट्रैवलिंग कर सकती है आपकी नसों को कमजोर। मैं बताऊंगा आपको कमजोर नसों का जीवा मंत्र, सिर्फ संजीवनी में। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। तो डॉक्टर चौहान, मैं जानना चाहूंगी, नसों की कमजोरी ये क्या बीमारी है और इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं? देखिए, अच्छा विषय है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है लेकिन उनको समझ नहीं आता कि ये है क्या चीज़। वैसे तो नसों की कमजोरी जो है आम तौर पर आपने सुना होगा, कई बार डॉक्टर भी आपको बोलते हैं, यानी कि आम भाषा में हम कहें तो जो हमारी ये नर्व्स हैं इनमें वीकनेस आना। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि नस होती क्या चीज़ है। नस यानी कि नर्व्स जो हैं उनका जाल पूरे शरीर में फैला हुआ है हमारा, एक एक जगह, पूरी जगह नर्व्स पहुंच रही है। आयुर्वेद में हम इनको कहते हैं वात नाड़ी, यानी कि इनके अंदर वात यानी कि न्यूरोट्रांसमिशन इम्पल्सेस चलती हैं। शरीर के हर एक हिस्से को हमारी जो नसें हैं वो स्पाइनल कॉर्ड, हमारी रीढ़ की हड्डी और ब्रेन से जोड़ती हैं, तभी हमारे शरीर में, पूरे शरीर में सेंसेशन पहुंचती है। और अनेक प्रकार के जो है, जैसा मैंने कहा कि सेंसेशंस, नर्व इम्पल्सेस, न्यूरोट्रांसमिशन, इनके माध्यम से ट्रेवल करता है हमारे शरीर के अंदर। नसों में कमजोरी अगर हो जाए तो उसके लक्षण क्या है, इनको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको भी ये प्रॉब्लम हो। शरीर के किसी भी हिस्से में आपको हल्की सी कहीं चुभन सी महसूस होती है, या कई लोग कहते हैं झंझनाहट सी महसूस होती है, या किसी हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है, जैसे कई बार लोग कहते हैं एकदम से ऐसा दर्द आता है जैसे करंट लगा है शरीर में, तो ये भी नस की एक प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। या शरीर में आपको कहीं पर कंपन होता है, ट्रेमर्स आते हैं, कभी कभी हल्का सा झटका लगता है, चलने फिरने में बैलेंस ठीक से नहीं होता, मांसपेशियों में थकान महसूस आप करते हैं, या फिर आपका कोई हिस्सा शरीर का सुन्न हो जाता है, नम्बनेस जिसको कहते हैं। इसके अलावा जितने हमारी जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ये भी नसों से जुड़ी हैं। तो अगर सुनने में कोई प्रॉब्लम है, सूंघने में प्रॉब्लम है, टेस्ट में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, या आपके स्पर्श में, टच में कोई आपको कहीं लगता है कि वीकनेस आ गई है, तो ये भी नसों के साथ इसका कनेक्शन है। और सिर में दर्द हो, या आपको मेमोरी वीक हो गई है, या मेंटल फैकल्टीज़ आपकी जितनी हैं उनमें कहीं किसी तरह की कमजोरी है, वो भी नसों के साथ जुड़ी हुई है। कुल्थी की दाल कैसे रखेगी आपको फिट, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। तो डॉक्टर चौहान, क्योंकि आज हम बात करें नसों की कमजोरी की जी, तो आखिर इसके पीछे वजह क्या होती है, क्यों ये रोग हो जाता है, और दूसरा ये कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके? देखिए, आयुर्वेद में तो जैसा हमने बताया कि आयुर्वेद में वात के प्रकोप से, क्योंकि इनको नाम ही इनका वात नाड़ी है, तो वात के प्रकोप जब होगा शरीर में तो वो आपकी नसों को कमज़ोर करेगा। क्योंकि वात का क्या फंक्शन होता है, मेन उसका जो काम है वो मूवमेंट कराता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी अलग अलग तरह की मूवमेंट्स चल रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन है और कोई चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, तो इसमें जो नर्व इम्पल्सेस का मूवमेंट भी आता है, जैसा मैंने बताया, जिसको हम न्यूरोट्रांसमिशन या नर्व इम्पल्सेस का मूवमेंट कहते हैं। तो किससे बिगड़ेगा ये? वातवर्धक भोजन खाने से बिगड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है रूखी सूखी चीज़ें खाते हैं, ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, या फिर हम अपनी भाषा में जब कहते हैं भाई बादी वाली चीज़ें, जंक फूड बहुत खाते हैं। दूसरा, अगर आपके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, यानी कि आप हाइपर एक्टिव हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं, कुछ ना कुछ दिन भर आपका जो है माइंड भी बहुत तेज़ी चलता रहता है, शरीर भी जो है बहुत तेज़ चलता रहता है, या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग आप करते हैं, मल्टीटास्किंग आजकल बड़ा एक कॉमन फैशन है, एक समय पर कई काम कर रहे होते हैं लोग, या फिर चिंता आप करते हैं या चिंतन करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, या किसी तरह आपके जीवन में फियर है, किसी तरह की एंग्जाइटी है, मानसिक तनाव है, ये सब जो है इनका डायरेक्ट लिंक आपके नसों के साथ है।
सिर में या कमर में चोट लगने से भी आपकी नसें कमज़ोर हो सकती हैं, नस वहाँ दब जाती है, उसके कारण भी प्रॉब्लम होता है। और किसी बीमारी के कारण भी नसें कमज़ोर होती हैं, जैसे डायबिटीज़ में आपने देखा होगा, न्यूरोपैथी बोलते हैं उसको, या फिर किसी प्रकार की कोई पॉइजन आपके शरीर में पॉइजनिंग हो जाए भोजन के माध्यम से, या कुछ और टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में अगर जमा हो जाते हैं। और आयुर्वेद में एक और शब्द लिखा है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण की कमी के कारण धातु जब कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे धातु क्षय जिसको बोलते हैं, वो भी नसों को कमज़ोर करता है। और इसमें जो है बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपने सुने होंगे, इसमें व्यक्ति पैरालाइज्ड हो सकता है। और कई तरह की जो है मोटर न्यूरॉन डिजीज़, आपने MND नाम सुना होगा, SLE एक नाम सुना होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपने नाम सुना होगा। बहुत खतरनाक बीमारियां नसों के कारण होती हैं। इसलिए इस विषय को आप गंभीरता से लीजिए, ध्यान से सुनिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आपकी नसें मजबूत रहें और आपका शरीर स्वस्थ रहे। कुल्थी की दाल कैसे रखेगी आपको फिट, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। इस बीच हमारे साथ एक संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं, निर्मला दिल्ली से। निर्मला जी, सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार। हाँ जी सर, मुझे पूछना था बैक पेन के लिए। बैक पेन होता है आपको? हाँ जी। लोअर बैक में या पूरी कमर में दर्द होता है? लोअर बैक में, मिडल में। अच्छा, और कितने दिन से चल रहा है दर्द आपका ये? काफी टाइम। देखिए, दर्द के कई कारण होते हैं। पहले तो हम आपको यही बार बार समझाते हैं कि शरीर में कोई रोग हो तो उसके रूट कॉज को समझना चाहिए। आम तौर पर आजकल जो लोगों को बैक एक होता है वो पोस्चर से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग आजकल कंप्यूटर्स पर काम करते हैं, आजकल मोबाइल का प्रयोग बहुत करते हैं लोग, तो उसमें कई बार पीछे हमारी कमर में अकड़ाहट आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, जिसके कारण फिर दर्द भी होता है। कई बार नसें भी दब जाती हैं, वहाँ पर भयंकर जो है आपका रेफरेंस भी होती है, बाजू में दर्द आएगा, नीचे टांग में जाएगा। दूसरा, पेट की खराबी से भी दर्द होता है। और आयुर्वेद में इसको हम वात के साथ जोड़ते हैं। वात दोष का जब प्रकोप होगा और वो वहाँ जा कर के स्थापित होगा तो आपको ये पेन्स होते हैं। तो सबसे सरल उपाय है इसका कि आपको तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए, थोड़ी सी सिकाई करनी चाहिए, गर्म पानी में तौलिया डाल के निचोड़ के उससे सेक करना चाहिए। हल्दी, मेथी और सौंठ, 3 चीज़ें आपकी रसोई में होती हैं, इनको मिक्स करके एक चूर्ण बनाइए और इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच सुबह शाम आप गर्म पानी से सेवन करिए। लेकिन ये घरेलू नुस्खे आपका उपचार नहीं है, ये केवल आयुर्वेद से जोड़ने का एक तरीका है। आपको हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी कोई रोग हो, रोग छोटा हो, बड़ा हो, पुराना हो, नया हो, आपको क्या करना है, सेहत का नंबर डायल करके हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे बिल्कुल परामर्श लीजिए, अच्छी तरह से रोग को समझिए और जो भी वो निर्देश आपको देते हैं उसका पालन उसी समय उसी तरह से करिए जैसा वो बताते हैं। तब जा कर के आपका जो जड़ है, जो रोग की जो रूट है, उस पर काम होना शुरू होगा और आपका रोग ठीक होगा। तो आयुर्वेद से जुड़िए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, यही मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ। कुल्थी की दाल कैसे रखेगी आपको फिट, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, अगर हम देखें तो कहा जाता है कि जो हमारी रसोई है, घर की रसोई, वो औषधियों का खजाना होती है। तो ऐसे में नसों की कमजोरी, इस समस्या को होम रेमेडी से कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, रसोई में डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं और आयुर्वेद के अनुसार अभी मैंने आपको बताया कि वात वर्धक भोजन आपको नहीं खाना है। तो भोजन तो रसोई में बनता है, तो रसोई में जो भी रूखी सूखी चीज़ें हैं, क्रंची क्रिस्पी चीज़ें, कुछ नमकीन वगैरह हैं, क्रैकर्स हैं, पापड़ है, ये नहीं खाना है। दूसरा, कोई भी बासी खाना फ्रिज में रखा हुआ है, प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, ये नहीं खाना है। तीसरा जो है, आपकी रसोई में कोल्ड ड्रिंक्स भी रखी होती हैं, कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं पीनी है। इवन चाय कॉफ़ी पर भी आपको नियंत्रण करना चाहिए। अल्कोहल, टबैको तो खैर डेफिनेटली नुकसान करते ही करते हैं। और वाइट शुगर यानी कि चीनी का प्रयोग आपको नहीं करना है। गुड़ खा सकते हैं थोड़ा। सफ़ेद जो जिसको हम मैदा बोलते हैं, वाइट फ्लावर जिसको बोलते हैं, या मैदे से बने कोई भी प्रोडक्ट्स, उनको अवॉइड करना चाहिए। और जो कोई भी ऐसी चीज़ें हैं आपकी रसोई में जहाँ पर जिसमें कोई केमिकल डला हुआ है, प्रिजर्वेटिव है, डिब्बा बंद कोई चीज़ है, और आजकल तो आप जानते हो कि कितने सारे फर्टिलाइजर्स और कई तरह के पेस्टिसाइड्स
हमारी सब्जियों वगैरह में डले होते हैं, कोशिश करना चाहिए उनको अच्छी तरह से धो करके साफ़ स्वच्छ करके खाएं। और आपको कोशिश यही करनी है कि घर का बना हुआ फ्रेश खाना होना चाहिए, थोड़ा गरम गरम हो, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड ना हो, स्टीम्ड हो, बॉइल्ड हो, हल्का तड़का लगा करके आप ले सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल सूप्स, या फिर गरम गरम जो है आप दूध पी सकते हैं, दूध बहुत अच्छा रहता है। घी का सेवन कर सकते हैं, मक्खन का सेवन कर सकते हैं, पनीर, भीगे हुए बादाम, अखरोट, इनका सेवन भी आप कर सकते हैं। पौष्टिक सुपाच्य भोजन आपको खाना चाहिए और जो आपका भोजन है वो सात्विक होना चाहिए। तो ये आपकी रसोई की संबंधित सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। साथ में थोड़ा बॉडी में तिल के तेल से मालिश करिए, हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करिए, स्ट्रेचिंग करिए, प्राणायाम करिए और जीवा मेडिटेशन हर रोज़ आपको करना चाहिए। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, नसों की कमजोरी के लिए आप क्या जीवा मंत्र देंगे? देखिए, नसों की कमजोरी से बहुत सारे भयंकर रोग होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज होती हैं और इसको जो है आपको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। जैसा कि मैंने कहा कि आयुर्वेद में बहुत ही बेहतरीन इलाज हम इसका करते हैं। नसों को ताकत देने के लिए सबसे बढ़िया और सरल उपाय है स्नेहन और स्वेदन, यानी कि ऑयलिंग करें और थोड़ा स्टीमिंग करना चाहिए। इससे वात बहुत जल्दी बैलेंस होती है, क्योंकि वात का जो गुण है वो ड्राई होती है, खुश्क होती है, तो ऑयलिंग से वो बैलेंस में आएगी। वो ठंडी होती है तो जो भी कोई गर्माइश आएगी स्टीमिंग के कारण उससे वो बैलेंस होगी। और जहाँ तक चिकित्सा की बात है तो पंचकर्म चिकित्सा हम लोग करते हैं जीवाग्राम में। दुनिया भर के पेशेंट हमारे पास आते हैं। इसमें सबसे इफ़ेक्टिव पंचकर्म का जो ट्रीटमेंट है वो बस्ती है। बस्ती क्या होता है? एक प्रकार का एनिमा होता है, बट वो एनिमा से कहीं ज़्यादा और डीप है। इसके अलावा आपने देखा होगा आजकल शिरोधारा, सिर में मालिश करना, नाक में ट्रीटमेंट करते हैं, नस्से बोलते हैं इसको। पूरा बॉडी को ऑयल बाथिंग कराते हैं, ऑयल से पूरा नहला देते हैं। एक नवराक्री है जिसमें चावल को दूध में उबाल करके पोटली बना के उससे मालिश करते हैं, और जनरल जड़ी बूटी की पोटली बना करके भी मसाज इसमें की जाती है। इन सभी से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसके साथ साथ इंटरनल मेडिसिन हम जीवा में देते हैं हमेशा। आपको मालूम है जीवा उसके लिए जाना जाता है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं, क्लासिकल फार्मूलेशंस जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं उन्हीं को हम देते हैं। गोल्ड प्रिपरेशन इसमें बहुत अच्छे काम करते हैं। कई ऐसे हमारे योग हैं जिनमें गोल्ड डला होता है। और सिंगल हर्ब में देखें तो अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, बला है, शंख पुष्पी है, ये सब बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन आपको जब इलाज करना है तो क्या करना है? आपको हमारे यहाँ जीवा में संपर्क करना है। और जीवा में हमारे यहाँ पर न्यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे भी आप परामर्श लेकर के, और मैं तो कहूँगा आपको पंचकर्म कराना चाहिए। जीवाग्राम आकर के कुछ दिन रहिए। अगर आपको किसी तरह की न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है और वात से संबंधित है तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे यहाँ आपको आयुर्वेद में इसके मिलते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानिए कुल्थी की दाल कैसे है सेहत की संजीवनी, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहती है सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।